So today we will solve the TSP branch and bound question, and this is a question from the term this September 1st September 2024 session AN session. This is from that. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि द एल्गोरिदम हैज डिस्कवर्ड द ऑप्टिमल टूर। तो जब हमारा ऑप्टिमल टूर हो गया उस टाइम स्टैम्प का ये एल्गोरिदम है। तो इसमें ये तीन चार चीज पूछते हैं। तो पहला वो पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन कि लिस्ट लेट एस नॉट बी A1, और यहाँ इन्होंने रेफरेंस नंबर दिया हुआ है किसको किससे डिनोट कर रहे हैं, C1 B1 A1 करके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एस नॉट हमारा पहला है, उसके बाद आइडेंटिफाई द नेक्स्ट फोर नोट्स सेकंड टू फिफ्थ दैट आर रिफाइंड बाय द TSP ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा इनिशियली एस नॉट दिया हुआ है ऐसे। तो एस नॉट, एक सेकेंड, एस नॉट 254 और A1, और इसके साथ हमारा ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे इस स्टेप पे। थोड़ा सा छोटा करते हैं, अगर ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे इधर और इधर, तो हमारा क्या आएगा, एक तरफ हमारा आ जाएगा AC और एक तरफ हमारा आ जाएगा नॉट AC। ये है हमारा B1, ये है हमारा B2। इसका कॉस्ट है 254 और इसका कॉस्ट है 279। तो पहला हमारा ये वाला था, इसको हम मार्किंग 1 दे देंगे। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है लेट एस नॉट बी द फर्स्ट नोट टू बी डिफाइंड। तो अगर हम सेकंड वाला को खोजेंगे तो सेकंड वाला जो हमने A1 को एक्सपेंड किया है, तो इसका कॉस्ट 254 आ रहा है, इसका कॉस्ट 279 आ रहा है। हम यहाँ से ही एक्सपेंड कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे। तो हमें मिनिमम वाला लेना है, तो हमारा 254 आएगा नेक्स्ट, और हम इसे 2 मार्किंग दे देंगे सेकेंड। आगे चलते हैं, और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि हम हमें जो इन्होंने ये TSP वाला दिया है ट्री, इसमें AC को हमने सेकंड माना, तो AC को फिर ऐसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे। एक आ रहा है इसमें AD, एक आ रहा है नॉट AD। यहाँ से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेकंड वाला ये था तो हमने इसको फर्दर एक्सपेंड किया, और इसका कॉस्ट है हमारा 302 और इसका कॉस्ट है हमारा 271, और ये है हमारा C1 और ये है हमारा C2। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा जितना भी अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ये 302 वाला, ये 271 वाला और ये 279 वाला। तो इस तीनों में से छोटा कौन सा है, तो 271 वाला है। तो इसको हम थर्ड मार्क करेंगे, क्योंकि सेकंड हमारा वो B1 था, तो थर्ड हम इसको मार्क करेंगे C2। अब फर्दर हम क्या करेंगे, C2 को एक्सप्लोर करेंगे और ये वाला दोनों इसमें ऐड करेंगे ट्री में। तो उसको ऐड करते हैं। इसमें अगर हम ऐड करें ऐसे, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, एक हमारा BD, यहाँ से मैं देख रहा हूँ BD, और एक हमारा नॉट BD। तो BD का कॉस्ट है 271 और ये नॉट BD का 342, और ये हमारा D1 और ये हमारा D2। अभी इस पॉइंट पे भी हम वही चेक करेंगे कि कौन सा मिनिमम है, 302, 271, 342 और 279 में कौन सा मिनिमम है। तो ये D1, तो इसको हम फोर्थ मार्किंग करेंगे, ये हमारा चौथा है। और फर्दर फिर हम ये इस वाले नोड को ही एक्सपैंड करेंगे। तो ये वाला नोड हमें ये E1 और E2 दे रहा है, तो इसको हम लिखते हैं E1, E2, AB, नॉट AB, 282, 286
अभी हम फिर से वही चेक करेंगे इस पॉइंट पे हमारा ये C1, एक हमारा C1 है, एक हमारा E1 है, एक हमारा E2 है, एक हमारा D2 है और एक हमारा B2 है। इस पॉइंट पे अगर हम फिर से चेक करेंगे तो अभी हमारा मिनिमम ये वाला आ रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारा 302 है, 282, 286, 342, 279, ये B2 वाला हमारा मिनिमम आ रहा है, तो हम इसको 5 मार्किंग करेंगे। तो इसी से हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जहाँ पे ये पूछ रहे थे आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 4 नोट सेकंड टू फिफ्थ। तो हम ऐसे मार्किंग करेंगे और हम बस ट्री से देखते जाएंगे कि क्या कैसे वो एक्सपैंड हो रहा है, और सारे जगह पे मिनिमम चेक करेंगे जो एक्सपैंड नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, C1 चेक कर रहे थे, E1 चेक कर रहे थे, E2 चेक कर रहे थे, D2 चेक कर रहे थे और B2 चेक कर रहे थे। तो किसी भी स्टेट में हम बस उसके लीफ नोट्स को चेक कर रहे थे और जो मिनिमम था ना उसको एक्सपैंड कर रहे थे। तो हमारे इसमें हमें फिफ्थ तक ही पूछा है, तो हम आगे इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा B1 कॉमा, थर्ड है C2 कॉमा, फोर्थ है D1 कॉमा, फाइनली फिफ्थ है B2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि विच नोड रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमल टू एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल टू। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें वापस अपनी ट्री में जाना है और इसमें हमें सारे लीफ नोड को चेक करना है जो सबसे मिनिमम है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि द एल्गोरिदम हैज डिस्कवर्ड द ऑप्टिमल टाइम। यहाँ पे एट सर्च ट्री एट द टाइम व्हेन द एल्गोरिदम हैज डिस्कवर्ड द ऑप्टिमल टू। तो हम सारे को चेक करेंगे लीफ नोड। जैसे यहाँ हमारा C1 है, यहाँ हमारा E1 है, यहाँ हमारा E2 है, ये D2, D3, D4 और C4। अगर सारे को चेक करें तो हमारा ये 302 अब मिनिमम है, उसके बाद इससे मिनिमम हमें 282 मिल रहा है, फिर 286 हमें लेना नहीं है, और 342 282 से बड़ा है, 300 भी बड़ा है, BD भी बड़ा है और 308 भी बड़ा है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला, ये वाला नोड, ये। और हमारा ऑप्टिमल पाथ भी इसी से बनेगा इसके आगे वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का E1 कॉमा 282। तो ये हमारा ऐसे आएगा, अगर इसको हम ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट में पूछ रहे डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिटीज इन TSP इंस्टेंस। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा ये मिनिमम पाथ वाला आया था ना, ऑप्टिमल कॉस्ट, ऐसे ही हमें सर्कल कर लेना है, मतलब वो पाथ फाइंड कर लेना है कैसे हम इस वाले तक पहुंच रहे हैं, E1 तक, AB2 82 तक। तो हम कैसे जा रहे हैं, S0 से हम B1 जा रहे हैं, B1 से हम C2 जा रहे हैं, C2 से हम D1 जा रहे हैं, D1 से E1 जा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले हमें ये लिख लेना है, जैसे B1 हमारा है AC और C2 है हमारा नॉट AD और D1 है हमारा BD और फाइनली E1 है हमारा AB। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर ड्रॉ करते हैं तो A हमारा ऐसे आ गया, A से C ये वाला नोड हमने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हम A से B को कर सकते हैं ये वाला, तो हम ऐसे B को कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम B से D कर सकते हैं, तो अगर हम ऐसे है तो D को कर लेते हैं। और यहाँ अभी हमारा ये जो TSP है ना, इसने हमें लूप नहीं फॉर्म किया, और इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे नंबर ऑफ सिटीज। तो अगर हमारा लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, इन्होंने जितने भी हमें एज मिले हमारे पाथ में, अगर उससे हमारा लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन में तो ऐसे कोई लूप है ही नहीं और हम बना भी नहीं सकते, तो हमें एक एक्स्ट्रा एज लेना पड़ेगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा एज लेंगे तो एक हमारा ई आएगा और ई से हमारा ऐसे ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा नंबर ऑफ सिटीज 5 आएंगे, नंबर ऑफ सिटीज 5। करना कैसे, हमें ये जो पाथ मिलेगा ना ऑप्टिमल टूल का, हम उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और अगर वो, इसको हम ड्रॉ करेंगे इस वाले को, अगर वो हमारा लूप बना दे रहा है तो ठीक है, तो हमारा आंसर उतना ही नोट्स उतना ही नंबर ऑफ सिटीज होगा। अगर वो लूप नहीं बना रहा है, जैसे इस केस में हमारा
अगर हम ई को हटा दे तो हमारा इस चीज को चेक करके हमारा लूप नहीं बन रहा था, तो हमें एक और सिटी चाहिए लूप बनाने के लिए, क्योंकि टीएसपी में हमें लूप फॉर्म करना होता है फाइनली। तो ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो चेक कर लेंगे अगर हमारा ये पाथ ये जो है ये हमें अगर लूप बना दे रहा है तो हमें ऐड नहीं करना, अगर नहीं बना दे रहा तो हमें फिर ऐड करना है। तो हमारा नंबर ऑफ सिटीज 5 आ जाएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन वो पूछेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी ये चेक कर लेना। बेसिकली हमेशा ये ऐसे ही पूछते हैं, पर हमें क्वेश्चन रीड करके आंसर करना है। व्हाट इज द पाथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिमल टू। तो अगर हम हमारा ये बना, अगर इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक बार लिख ले यहाँ पे, तो एक बार क्लॉकवाइज ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी डी ई सी। और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ए सी ई डी और बी। तो इस फाइनल क्वेश्चन में व्हाट इज द पाथ रिप्रेजेंटेशन में या तो हम एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, और हमारा आंसर भी ए बी, ये ए बी डी ई सी और ए सी ई डी बी, ये वाला। तो ये क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना और 3-4 पेपर में प्रैक्टिस कर लेना।